मित्रों, जब भी हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो सबसे पहले मन में एक प्यारी सी छवि आती है। गले में माला, सिर पर मोर पंख और होठों पर मुस्कान लिए नन्हा सा बालक, जो कभी माखन की मटकी तोड़ रहा है, कभी गोपियों के संग हंस रहा है। यह है माखन चोर कृष्ण की कथा, जो हमें जीवन का सबसे सरल और सुंदर संदेश देती है। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें मासूमियत और आनंद जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें टोन टेम्पल रेडियो। कहानी की शुरुआत गोकुल की गलियां। सुबह सुबह गोपियां अपने घरों में मटकी भर भर कर माखन जमाती थीं। लेकिन जैसे ही वे माखन रखकर बाहर जाती, गली में कान्हा अपने दोस्तों संग पहुंच जाते। कभी चुपके से, कभी शोर मचाकर वे माखन निकालते और खाने लगते। कभी कभी कान्हा इतने शरारती होते कि माखन खुद नहीं खाते, बल्कि गायों और बंदरों को बांट देते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास दौड़ती। मैया, तेरा लाल तो बड़ा शरारती है, हमारे घर की सारी मटकी खाली कर देता है। यशोदा मैया हंसते हुए कहती, अरे माखन चोरी करता है तो क्या हुआ, उसका मुंह देखकर तो सारा गुस्सा ही पिघल जाता है। कथा का संदेश मित्रों, इस मासूम सी लीला में एक गहरा संदेश छिपा है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आनंद और खेल जरूरी है। अगर हम केवल गंभीरता, चिंता और दुख में ही खोए रहेंगे तो जीवन बोझ बन जाएगा। नन्हे कृष्ण का माखन चोरी करना हमें याद दिलाता है कि बिलताज सच्ची खुशी छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। कभी दोस्तों संग बैठना, कभी परिवार के साथ हंसना, कभी मासूमियत से दूसरों को खुश करना, यही असली सुख है। एक गहरी सीख गोपियों का माखन क्या था? वह था उनके उत्तेयो अरे हृदय का प्रेम और समर्पण। और कान्हा उसे चुराकर हमें सिखाते हैं कि ईश्वर केवल हमारे बाहरी उपहार नहीं चाहते, वे हमारा सच्चा प्रेम संग चाहते हैं। जिस तरह गोपियों ने माखन बनाया और कृष्ण ने उसे स्वीकार किया, वैसे ही जब हम पूरे मन से निष्कपट भाव से कोई काम करते हैं तो वह सीधे ईश्वर को अर्पित हो जाता है। निष्कर्ष तो मित्रों, माखन चोर कृष्ण की यह कथा हमें दो बातें सिखाती है। वह जीवन को बोझ मत बनाओ, उसमें आनंद, मासूमियत और हंसी जरूरी है। दो, ईश्वर के लिए सबसे बड़ा उपहार है हमारा सच्चा प्रेम और निष्कपट हृदय। कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मुस्कान और मासूमियत कभी मत खोना। तो मित्रों, यही था माखन चोर कृष्ण का संदेश। आइए हम भी अपने जीवन को सरल, आनंदमय और प्रेम से भरपूर बनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।